ऑन कर दीजिएगा सर। हम्म, तो तो ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, पीवाई हो गया। और बाकी आप बताइए, क्योंकि कोर्स कंटेंट ऐसा तो हमारे पास कुछ है नहीं देखो देखो, कि जो मैं बता सकूं। स्टार्ट खोलो स्ट्रॉन्ग जूमर की स्ट्रॉन्ग मार्केट। जोन का। देखो, अगर स्ट्रॉन्ग जोन का बात करोगे ना, तो इस टाइप का मार्केट है कुछ। ठीक है, अभी ये हमारा इंड्यूसमेंट है। हम्म। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितने सारे ऑर्डर ब्लॉक्स है। यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक है, हाँ। यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक है। तुम बात करो कि कौन सा जोन स्ट्रांग है। ठीक है। ठीक है, तो याद रखना, ये जो फर्स्ट वाला है, इसका 50% चांस है कि वर्क करेगा। ठीक ठीक है। है, इसका इसका 70%। इसका 10% भी इसका सिर्फ 10% चांस है कि ये वर्क करेगा। और सर लास्ट वन वाला। और लास्ट वन वाला इसका 90%, 95 और 100%। ओके, ये स्ट्रांग होता है। और एक क्वेश्चन था, पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा अगर है। इसके बीच में और भी कोई ऑर्डर ब्लॉक है, हम्म। तो ये इसका भी 10% ही चांस है कि ये वर्क करेगा। मतलब ठीक सिर्फ है। दो ही ऑर्डर ब्लॉक हमारे काम के, एक इंड्यूसमेंट के नीचे वाला और एक एक्सट्रीम वाला। अच्छा। हाँ सर, एक और चीज़ है, मतलब अभी तक की जितना भी पढ़ते हुए आए हैं हम लोग, हम्म, तो ज़्यादातर मैंने लोगों से ये सुना है कि हमेशा जो मार्केट हो उसको पहले ऑब्जर्व करो, कौन सी अच्छी मार्केट में, मतलब जो बेहतर मार्केट हो उसमें ट्रेड लेना चाहिए। तो हम उसको कैसे इजीली फाइंड आउट करेंगे कि ये अच्छी मार्केट चल रही है या बेकार मार्केट है, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं? वो बस इस देखो देखो में देखो, रुको रुको, मैं यहाँ पे खुला हुआ है, मैं दिखाता हाँ, हूँ। कोटेक्स पे अगर थोड़ा सा देखेंगे तो ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। ये हुई ना बात। फिर हमको तो बस क्यूटेक्स में ही मन लगता ये है। हो गई मर्दों वाली बात। हाँ, देखो देखो, सर मेरे तो टूल ही ओपन नहीं हो रहे कोटेक्स में। आपके खोल के देखना सर, टूल चालू है क्या? क्या टूल्स। टूल्स देखना, कोई से भी हॉरिजॉन्टल लाइन या कुछ भी चेक करो तो आप। आ तो गया। ओम, ये चेक करो, देखो ये इस पे तो तुम्हारा हिडन तो नहीं लगा हुआ है, सॉरी, ये देखो, ये इस पे तो नहीं है। हिडन हो गया होगा तो कुछ दिखेगा नहीं। अच्छा, हाँ ओके हाँ ओके हाँ ओके हाँ ओके। हाँ। ये चेक कर लेता हूँ एक बार। मैं भी एक बार बड़ा परेशान हुआ था। मैं सोच रहा था कि काम नहीं कर रहा, जबकि हिडन था। वो छोड़ो, देखो, अगर हम्म। हम लोग इतना मार्केट को देखते इतना, ठीक है, हम्म। तो ड्रॉ करने में तुम्हें कुछ दिक्कत आ रहा है क्या यहाँ पे। नहीं, ड्रॉ करने में प्रॉपरली इसमें ड्रॉ कोई हो रहा है, दिक्कत नहीं आ रही। तो ये अच्छा मार्केट है। ठीक है, मतलब जो मार्केट इजीली विजिबल हम, हो, अच्छे से दिखे, हाँ, वो अच्छा मतलब मार्केट यहाँ है। बॉस भी हमें दिख रहा है, ठीक है, हाँ। और इन्वेस्टमेंट भी प्रॉपर दिख रहा है, एक फ्लो में हम्म भी जा रहा है, एक रैली भी बन रही है, तो उसको हम कह सकते हैं बेटर मार्केट है। हम्म, और सपोज एकदम जहाँ पे साइड वेव्स टाइप दिखाते हैं ना, देखो। के बन रहे हैं, और कंटिन्यू कभी रेड रेड बन रही है, कभी ग्रीन ग्रीन बन रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? हाँ। ठीक। जैसे यहाँ पे देखो, ये है ठीक ही मार्केट है, लेकिन यहाँ से देखो पूरा गंदा हो गया है। रेड ग्रीन मतलब हर, हाँ, मैं क्या ये बोला था, याद है, हर दो कलर के बाद अगर कैंडल का कलर चेंज हो रहा है, हर दो कैंडल के बाद अगर कलर चेंज हो रहा है, तो समझो वो बैड मार्केट है, चाहे जैसा भी मार्केट हो। ओके। से तुम हर दो, इससे समझ मतलब सकते हो, सब। इससे समझ सकते हो, अगर तुम्हें हाँ, बैड मार्केट का एग्जांपल चाहिए ना, ये तो ये यूएसटी सबसे आईएनआर बेस्ट। ओपन कर लेना। और ये जैसा फॉर्म होता है, ये हमेशा हम्म। ही बैड मार्केट ही रहता है ये, चाहे जैसा ठीक। भी कहीं पे भी बन जाए, ये बैड मार्केट ही रहता है। हाँ, ये मतलब ये तो मुझे सबसे खतरनाक लगती है कि एक बड़ी कैंडल है और उसमें लॉन्ग लॉन्ग विक जब आ जाती है ना, तो उसमें कंफर्म नहीं हो पाता हूँ कि ये कहना क्या चाह रही हैं। देखो, चाहे कितना भी बड़ा कैंडल बन जाए, कितना भी बड़ा विक बन जाए, ठीक है, हमें घबराना नहीं है। अच्छा। जैसे यहाँ पे देखो, एक तो बैक टू बैक रैली था, ठीक है, यहाँ पे न्यू हाई देखने को मिल रहा है। प्राइस एक्शन में बोला था ना, न्यू हाई मतलब कैंडल अब रिवर्स हम्म। होगा। बट ये न्यू हाई नहीं है, ये हम्म। जस्ट एक प्रेशर है, मार्केट प्रेशर लेके आ रहा है नीचे जाने के लिए। अगर इसका ट्रेंड डाउन के साइड है तो
ठीक है। देखो यहाँ पे जब से हुआ मार्केट, उसके बाद धीरे 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 ऊपर जा रहा था। अब अब शायद इंड्यूसमेंट है हमारा, और हम्म। फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है। तो यहाँ से तो कोई रिएक्शन नहीं मिला, रिएक्शन नहीं मिला ना, हाँ, यहाँ से तो कोई रिजेक्शन नहीं है। नहीं मिला। तो अब सीधा क्या टारगेट करेंगे हम लोग, एक्सट्रीम को। तो देखो, एक नीचे है जो, हाँ तो यहाँ पे देखो ये भी ऑर्डर ब्लॉक था, वो भी अनमिटिगेटेड। ये भी ब्रेक कर दिया इसने। यहाँ पे भी था अनमिटिगेटेड। ये भी ब्रेक हुआ। और अगर इधर से लास्ट देखा वाले जाए तक ही तो टारगेट रखेंगे हम अपना। ये पूरा जोन एज अ ऑर्डर फ्लो, ये पूरा जोन रहेगा। हम्म। देखो यहीं से फिर रिएक्शन स्टार्ट हुआ मार्केट में। ठीक है। पर पूरा स्ट्रक्चर देखना पड़ता है, ऐसे नॉर्मल कुछ नहीं कर सकते हम लोग। जैसे यहाँ पे भी देखो तो अच्छा सर, आपकी भी हैबिट है एक बार में 3 4 5 ट्रेड मारने की। हाँ, जब अरे उससे पहले ना मेरा 2 3 लॉस हो गया था, ठीक है। फिर मैं थोड़ा ओह वेट अच्छा। कर रहा था। चलो, और अमाउंट छोटा है देखो, $5, ऐसा हाँ, नहीं अमाउंट तो 50। $5 है, छोटा ही अमाउंट है। हम्म, इस टाइप से देखो मूव किया यहाँ पे। तो इधर पे कहीं पे भी ऑर्डर ब्लॉक होगा, उसको मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया, तो अब सीधा एक्सट्रीम पे आ जाओ। हम्म। देखो इसके नीचे भी जाने का ट्राई किया मार्केट, ठीक है। बट यहाँ पे देखो, मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे जस्ट एक शैडो क्रिएट किया। ये होता है आईएफसी कैंडल, बिकॉज ये हमारा क्या है, मेजर लो। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर दे तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा आईएफसी कैंडल एग्जैक्ट यहीं पे फॉर्म हुआ है, और मार्केट इसको मिटिगेट किया, एक लंबा रैली दिखाया। फिर तो शायद यही बॉटम बन गया मार्केट का। पूरा ऊपर तक गया। देखो देखो ये स्ट्रक्चर कितना परफेक्ट था। टॉप कहाँ लगाया मार्केट, यहाँ पे। यहाँ पे मार्केट ने टॉप लगाया, ठीक है। हम्म। तो इंड्यूसमेंट कहाँ था इस स्ट्रक्चर में, इस पॉइंट पे। ऐसे मार्केट ऊपर गया, लेकिन नहीं, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं है, मतलब ये इंड्यूसमेंट अच्छा इंड्यूसमेंट नहीं है, ठीक है। तो सर ये इधर, राइट इन्वेस्टमेंट नहीं है, प्रॉप करेक्ट। हाँ ये अच्छा इंड्यूसमेंट नहीं, बिकॉज यहाँ से तो लिक्विडिटी ग्रैब किया ना। हाँ, जो तो हमें नीचे भी देखना है है कि अच्छा सा लग ब्रेक रहा है। किधर पे हुआ था। तो अगर हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, मार्केट इस टाइप से गया, फिर नीचे ये आया, वाला इंड्यूसमेंट सही है। फिर यहाँ से, तो ये इंड्यूसमेंट ले सकते हैं हम लोग, या फिर ये वाला, ये सब इंड्यूसमेंट ही है। हम्म। ठीक है, तो मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, हल्का सिलेक्शन दिया, बट फेल हो गया, ठीक है। फिर इधर से कहीं से फिर ये ऊपर गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाया। तो ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर है ना, ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर है। हाँ, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर बन रहा है। तो यहाँ पे हम आगे लोग आगे डाउन गया है क्या सर? नहीं नहीं, हम्म। ये हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक तो इधर फेल हो गया है, तो अब सीधा एक्सट्रीम को टारगेट करेंगे। ये हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है। तो अभी देखते हैं क्या होता है। और अगर इस लोअर विक के नीचे अगर कैंडल क्लोज हो जाए, तो हम लोग क्या समझेंगे कि ट्रेंड चेंज हो चुका है, ठीक है। देखो, ठीक। जूम करते थोड़ा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट, इस चीज को समझो। कभी भी ना ये मत सोचना कि अरे यार मार्केट तो पहले ही मतलब इसको टच भी नहीं किया और यहीं से ऊपर जा रहा है, ये देखो ऊपर जा रहा है। बट नहीं, मार्केट ऐसा क्रिएट करता है जानबूझ करके। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पैटर्न क्रिएट कर रहा है वो।
ताकि यहाँ पे इस नेकलाइन के ब्रेकआउट पे सबको बाय करवाए और इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाए सब, समझ रहे हो? और इसके नीचे स्टॉप लॉस और जस्ट इसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक। तो इस टाइप का जब भी पैटर्न बनता है बहुत अच्छा रैली आता है मार्केट में, क्योंकि एक तो नीचे ऑर्डर ब्लॉक है वो भी एक्सट्रीम, जिसका वर्क करने का चांस ऑलमोस्ट 100% है, ठीक है। और वहां पे इस उसके जस्ट ऊपर मार्केट क्या कर रहा है, लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है। मैंने बोला था ना लिक्विडिटी कैसे क्रिएट होता है, डबल टॉप पैटर्न बन गया तो इसके ऊपर लिक्विडिटी है, डबल बॉटम पैटर्न बन गया तो इसके नीचे लिक्विडिटी है। अब वो चाहे हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना सकता है मार्केट, इसके नीचे लिक्विडिटी है। यहाँ पे वही था, हेड एंड शोल्डर पैटर्न था। फिर नहीं ट्रेड करना है हम। अब मैं याद है मैंने बताया था कि जब मार्केट में डबल टॉप पैटर्न क्रिएट होता है तो पहले इसको ब्रेक होने दो, फिर नीचे आएगा मार्केट, फिर यहाँ से हमें डाउन जाना है, याद है? हाँ हाँ, बोला तो था। कि ये अगर नेकलाइन ब्रेक करता है तब ये कंफर्म हो जाएगा कि इसके ऊपर स्टॉप लॉसेस है, फिर मार्केट एक स्पाइक लगाएगा, ऊपर जा करके स्टॉप लॉस हिट करेगा, इसके ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक होगा, मार्केट उसको टैप करेगा फिर नीचे। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन होगा, मार्केट ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ऊपर इस टाइप का पैटर्न क्रिएट कर रहा है। अब देखो थोड़ा ऊपर गया एंड 7 मूवमेंट दे रहा है, ये एसएल हिट करने के लिए आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एसएल हिट हो चुका है सबका। अब मार्केट को अगर यहीं से जाना है तो यहीं से जा सकता है, या अगर उसको और ज्यादा लिक्विडिटी चाहिए तो वो एक एक बार फिर से ट्राई करेगा। वो यहाँ पे क्या बन गया, इक्वल लो, देख रहे हो? एग्जैक्ट सेम पॉइंट पे जाकर के दो दो बार टकराया है। मीन्स पैटर्न यहाँ पे भी क्रिएट किया मार्केट और अब फिर से यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, मतलब अब इसके नीचे अगेन लिक्विडिटी है, तो अब शायद मे भी इसको भी लेने के लिए नीचे आ सकती है मार्केट, क्योंकि डबल टॉप डबल बॉटम वही क्रिएट करता है, वो जानबूझ करके क्रिएट करवाता है। वो अगेन आया नीचे। तो ये मेजर लो है हमारा नीचे वाला, मेजर लो ब्रेक किया एंड स्विप किया, मीन्स लिक्विडिटी ग्रैब किया, और अब यहाँ से फिर ऊपर। मार्केट पहले यहाँ पे ट्रैप किया, फिर यहाँ पे ट्रैप किया, फिर यहाँ पे ट्रैप किया, उसके बाद ऊपर गया। समझे? इसमें भी बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे देखो इसके नीचे लिक्विडिटी था, ठीक है, मार्केट आया, लिक्विडिटी लिया, ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, सिंगल कैंडल मिटिगेशन पे हमारे यहाँ पे विन हो गया। फिर हम भी लो वेट, लो ब्रेक, लो स्विप होने का वेट करेंगे। यहाँ पे देखो इस कैंडल का लो स्विप हुआ एंड एज अ ग्रीन कैंडल बनाया, इस कैंडल पे हम लोग बाय कर सकते थे, बट मे बी गैप डाउन के कारण लॉस हो जाता, बट मार्टिंगल अगेन विन हो जाता। ये भी यूएसटी आईएनआर का, मैं किस पेयर को समझा रहा हूँ, यूएसटी आईएनआर को मैं समझा रहा हूँ, ये सबसे गंदा पेयर है, छोड़ो। सर अभी आपका वो भी रह गया रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट पे भी। सर अगर हो सके तो वो भी थोड़ा सा हो जाए एक्सप्लेनेशन तो ज़्यादा बेहतर है। देखो प्राइस एक्शन ट्रेडर से तो सीखे होगे ना कैसे रिस्क मैनेज किया जाता है। अरे इतना सर देख चुके हैं कि अब तो याद भी नहीं कुछ कि देखो रिस्क मैनेजमेंट पता नहीं क्या क्या है। मनी मैनेजमेंट सर एक हमेशा कंफ्यूजन मुझे ये रहती है कि सपोज दैट अभी मेरे पास $50 हैं। हम्म ठीक है, $50 हैं तो मैं कितने की ट्रेड लूं और अपना टारगेट कैसे सेट करूं। ये अभी भी पढ़ा मैंने, बहुत सारे लोगों के मैनेजमेंट प्लान देखे हैं, कोई हम्म कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, तो अपने अकॉर्डिंग कैसे इस चीज़ को हैंडल करा जाए कि मेरा मेरा जो लॉस भी कम हो, अगर लॉस हो जाता है तो कैसे करूं। कुछ का कुछ है, कुछ का कुछ है, तो इतना मैशअप हो चुका है कि मतलब अब सोचना ही बंद कर दिया है। अभी देखो एक मैनेजमेंट प्लान मिला था मुझे, तो उसमें हम्म ये था कि इवन आपका जितना कैपिटल है हम्म उसका आप पहले, सपोज दैट आपने $10 डिपॉजिट करे, $10 से आपको उसका 50% की ट्रेड लेनी है, और वो ट्रेड आपको विन करनी ही करनी है नहीं हो। मान के मतलब $5 की, पाँच हम्म डॉलर की ले ली,
तो $5 से आपका हो गया, आपका विन रेशियो चला गया, तो वो हो गया $5 की ट्रेड ली, $5 पहले से था तो $14 हो गया। फिर आपको $2 की लेनी है, फिर $2 विन करना है, फिर $4 की लेनी है, मतलब इस तरीके की हिरार्ची थी। तो ठीक था, लेकिन अब कभी कभी बाई चांस पहली भी ट्रेड लॉस हो गई तो फिर क्या करें, ये भी तो पंगा है ना। हम्म। अभी देखो, मनी मैनेजमेंट सबसे पहली बात कि किसी का हम्म बना बनाया नहीं होता है। मतलब किसी, अगर मैं भी दूंगा ना, मैं कुछ मनी मैनेजमेंट या कुछ रूल्स वगैरह बना हम्म। करके दूंगा, तो वो देखो तुम्हारे लिए नहीं है। ठीक है। हाँ मतलब जरूरी नहीं, क्योंकि क्योंकि हर किसी का अपना हिसाब होता है ना। हाँ, और सबका देखो माइंडसेट भी अलग होता है, सबका साइकोलॉजी भी अलग होता है। कोई कोई बंदा होता है जो जिसे अगर बोल दो कि भाई 2 ट्रेड लो और फिर रुक जाओ, अगर लॉस होता है तो वो एक बार में मान हम्म। लेगा। और किसी किसी का होता है कि भाई मन नहीं कर रहा यार, चलो ना कर ही लेते हैं, कर लेते हैं। नहीं ऐसा देखिए, किसी चलते का रहता है। होता है कि अगर उसके लिए 10 ट्रेड भी लॉस हो गई उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं हाँ है, तो और कोई किसी के बड़ी लिए बात दो नहीं है। ट्रेड लो, किसी के लिए 2 ट्रेड लॉस हो गई उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है, किसी के लिए प्रॉफिट $1 भी दिन का बनता है उसके लिए बहुत अच्छी बात है, और किसी का हम्म। $100 है तो भी उसको सुकून तो नहीं भी है। उसे सुकून नहीं है। तो तो ये मतलब सबका इतना डिफर माइंड है ना कि वो मैनेजमेंट प्लान सब पे कम, मतलब कैपेबिलिटी उनकी नहीं बन पाती है उस पे। बिल्कुल, तो ये हमें देखना पड़ता है कि हम कब कंफर्टेबल फील करते हैं। ठीक है, ये तो तुम्हें खुद से जानना पड़ेगा। अब जैसे देखो, हम्म देखो, अगर तुम्हारे पास $50 है, हम्म ठीक है, तो उससे अगर एक दिन में तुम $50 के $50 लॉस कर गए, हम्म। ठीक है, तो कैसा फील होगा एंड में? अरे मतलब एकदम मोरल डाउन हो जाएगा, मतलब मन करेगा नहीं दूसरा ट्रेड करने का। मेरा तो हिसाब ये है कि अगर $50 दूसरा लॉस हो ट्रेड गया, करने का मन क्या, मतलब कैपिटल ही साफ हो गया भाई, अब हाँ करोगे। कैपिटल साफ हो गया तो मतलब फिर तो बस सिस्टम बंद करके बैठ जाऊंगा, और बस और मूड ऑफ इस होगा और क्या। ठीक है, $50 का 50% अगर एक ही दिन में निकल गया तो तब तो बहुत अच्छा है। अच्छा है। नहीं नहीं नहीं, अच्छा नहीं है, वो भी नहीं अच्छा है। अरे, प्रैक्टिकल सोच के देखो कि तुम्हारे पास अभी $50 था और उसमें से $25 मेरा लॉस हो गया, तो तुम हाँ तो सिस्टम मैनेज को कर बंद लूंगा अपने आप करोगे? को। नहीं 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 नहीं, नहीं तुम तब। सिस्टम बंद करके घर जाने का हिम्मत है? नहीं नहीं, मेरा मैं अपना बता रहा हूँ, अगर मेरे हम्म। पास $50 है हम्म। और मेरा $25 लॉस हो गया, तो मैं हम्म। थोड़ा सा ब्रेक करके चार्ट को एनालिसिस फिर से करूंगा और कोशिश करूंगा छोटी ट्रेड लेकर वो जो लॉस हुआ है वो रिकवर करने की कोशिश करता हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ। हमेशा ऐसा और करते हो? नहीं, और हमेशा नहीं करता हूँ। अभी क्या था, तो मेरा जो $50 करते था। हो वही बताओ। हम्म, तो मतलब ब्रेक ले लेता हूँ मैं, थोड़ा सा एक दिन का ब्रेक कम से कम। मैं ठीक है। तो ब्रेक लेता ही नहीं हूँ, मेरे को तो ऐसा लगता है बस थोड़ी देर मैं रुक जाता हूँ, देखता हूँ, फिर उसका ट्रेड लेने की कोशिश करता हूँ, और फिर गुस्से में गुस्सा आता है। और जब गुस्सा आता है, ऐसा होता है कि कभी अगर ऐसा छोड़ दिया गलती से और मैं हम्म। बाहर चला गया, तो एकदम चिड़चिड़ा सा मन हो जाता है सर, फिर मैं ड्राइव करूँ कुछ भी करूँ, वो कहीं ना कहीं अगर मैं उसको विड्रॉल निकाल लूँ वो उससे शांति मिलती है। हम्म। नहीं तो अगर वो अकाउंट में बैलेंस दिख रहा है, तो फिर मैं रात हो जाए, 2 बज जाए, 3 बज जाए, मैं ट्रेड लेता रहूंगा जब तक उस लेवल तक ना पहुंच जाऊं। तो एक माइंडसेट और, सबका अलग अलग है। मैंने किसको बताया था इस साइकोलॉजी के बारे में कि माइंड फियर के हाँ ये कारण ओम ऐसा से ही करता बात है? हुई थी, आपकी ओम से बात हुई थी। अब मेरे से बात हुई थी। हाँ। अच्छा ठीक है, देखो, तो 50% में कोई बोल रहा है कि वो ब्रेक ले सकता है और थोड़ी देर बाद ट्राई करेगा, या एक दिन का मैक्सिमम ब्रेक दे सकता है खुद को। ठीक है। हम्म और ओम बता रहा है कि वो, तो उससे तो थोड़ा भी वेट नहीं होता है, मतलब थोड़ा सा वेट कर लेता है, लेकिन ध्यान पूरा इधर ही रहता है कि किसी तरह उसको रिकवर करे। राइट। मतलब कि 50% भी लूज करना हमारी कैपेसिटी के बाहर है एक दिन में। ठीक है। राइट। 25% पे कैसा लगेगा? ठीक है, मतलब मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि अभी मेरा पास जो कैपिटल था। मतलब 2-4 डॉलर, अगर $50 में अगर $2-4, $5 कम हो जाए तो वो चलता है, उतना ज्यादा उतना मैनेज कर लेते हैं। बट अगर देखो देखो देखो, समझो पहले, मैं कैपिटल का बात कर रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ पे अगर $500 रहेगा और उसमें से तेरा कितना बोले, एक सौ साढ़े पच्चीस तीन डॉलर सौ निकल जाएगा, हाँ। तो
तो कैसा लगेगा? नहीं, उतना तकलीफ नहीं होगा वैसे। इसमें तकलीफ नहीं होगा? तकलीफ तो होगा, बट वो सोचूंगा यार कोई अच्छा ट्रेड मिल जाए तो उसमें मैं ट्रेड लेके विन कर दूं। अब मैं वैसा नहीं करता और पागलपंती जैसा, तो बट अब इसको स्टिल कैस इसको रिकवर करने के लिए तुम कैसा डिसीजन लोगे? इसको रिकवर करने के लिए फिर मैं ये करूंगा कि अगर 125 हुआ तो मैं 200 या 300 की ट्रेड ले लूंगा। 200 या 300 डॉलर का? हाँ। और नहीं, वो मैं नहीं लॉस हो करूंगा गया सर। तो? और वो लॉस हुआ तो फिर उसके बाद मैं वापस नॉर्मल में आ जाता हूँ। नहीं, मैं इसको भाई रिकवर तुम्हारे करने के लिए। पास, तुम $300, $125 लॉस करने के बाद फिर तुम $300 का लोगे तो टोटल हो गया तेरा $425। अब तुम्हारे अकाउंट में हाँ। बचा है सिर्फ $75। हाँ। हाँ। तो फिर कब क्या नॉर्मल आ करोगे? जाऊंगा फिर मैं। नॉर्मल आ जाता हूँ फिर मैं। अब नॉर्मल आके क्या क्या फायदा? हम्म। नहीं सर, मैं अपनी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। सपोज दैट मेरा $125 लॉस हो गया हम्म। $500 पे। तो हम्म। मैं एक बार में इतनी बड़ी, मतलब पहले मैं स्टार्टिंग में ऐसा करता था कि हम्म। मैं $300 का रिकवर कर लूँ। लेकिन जब अमाउंट बड़ा होता है तो मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया मुझे कि एकदम से नहीं लेता हूँ मैं। तो मैं क्या करता हम्म। हूँ, 5-5 या 10-10 डॉलर की ट्रेड लूंगा, कोशिश करूंगा। हम्म। अगर जितना मैं रिकवर कर पाया, अगर तब भी वो रिकवर नहीं हो गया तो वहां पे स्टॉप कर लेता हूँ मैं। तो ये करता हूँ कभी कभी। हाँ, मेरा भी माइंड खराब हो जाता है गुस्से में, लेकिन मुझे हम्म। इतना गुस्सा भी नहीं आता है। मतलब आ जाता है कभी कभार, महीने 2 महीने में आता है। और अभी मेरा क्या हुआ, अभी मेरा $50 था, तो मेरा हम्म। 15 डॉलर, सॉरी, हाँ, $15 का लॉस हो गया। तो हम्म। मेरा मूड ऑफ हो गया, तो मैंने 2 दिन से ट्रेड नहीं करी है अभी। क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, पहले उसको फाइंड आउट कर लूँ, फिर से हम्म। दोबारा ट्रेड लूंगा बैठ के। हम्म। तो ये लेकिन ठीक ओम है। का गुस्सा थोड़ा ज्यादा है सर। हाँ, अभी देखो तो मतलब 25% पे भी बात नहीं बनने वाली है। मतलब इतना का भी रिस्क हम लोग डेली बेसिस पे नहीं ले सकते हैं। हम्म। ठीक है। अब आते हैं हम लोग 10% पे। डेली का 10% का रिस्क। अभी बताओ। हाँ, ये सर मैनेज कर सकते हैं। अपनी कैपिटल का 10% जस्ट तो ले सकता हूँ मैं। ओम, तुम बताओ, अपना ले सकते हो? हाँ, ले लेंगे ना। दस ले लेंगे परसेंट चलता है नहीं, इसमें। देखो, ले लेंगे का बात नहीं है। मैं क्या बोला, सबका साइकोलॉजी अलग अलग होता है। ठीक है। कोई ये 25% के रिस्क में भी उसको सुकून मिल जाएगा। ठीक है। और किसी को 10% भी लॉस होगा ना तो वो चैन से नहीं रहेगा। मेरे को ये- ऐसा लगता है ना सर कि डेली है ना प्रॉफिट में ही लैंड करना। ऐसा लगता है कि डेली प्रॉफिट में लैंड हो। तो भाई ऐसा हो नहीं डेली सकता। प्रॉफिट में ऐसा लैंड करोगे, पॉसिबल नहीं है अगर ना ये सर। माइंडसेट लेके चलोगे ना तो कभी ट्रेडर नहीं बन पाओगे, कभी नहीं। लिख करके ले लो। ओके 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 ओके। ये ये बात तो माइंडसेट सही है, रखना ही मैं नहीं। एग्री करता हूँ सर। तुम्हें माइंडसेट ये रखना है कि डेली मेरा लॉस होगा। ठीक है। बट उस लॉस के कारण मैं कभी बर्बाद नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा ओके ओके रिस्क सर। मैनेजमेंट इतना मतलब अलाउ ही नहीं करेगा मेरा रिस्क, कि हम इतना ज्यादा एक ही दिन में रिस्क ले लें या 10 दिन में रिस्क ले लें कि हम पूरा बर्बाद हो जाए। हमेशा रिस्क के नहीं, बारे में सोचना ये है। बात तो सही सर आपकी, 100% मैं एग्री करता हूँ। क्योंकि आप अगर, चाहे जो भी, जितने मैंने ट्रेडर को देखा है, ऐसा जरूरी नहीं कि वो डेली प्रॉफिट में लैंड करें। किसी दिन लॉस होता है, लेकिन हाँ, वो 1-2 दिन बाद उसको रिकवर कर लेते हैं। हम्म। तो अ, उनका फंडा ये है। उस टाइम पहले एक यूट्यूब पे एक बादशाही ट्रेडिंग नाम का एक चैनल है। आज का बात नहीं है, कम से कम शायद कोरोना का टाइम का होगा। ठीक है। हम्म। कौन तो कौन कौन? बादशाही बादशाह। ट्रेडिंग, बादशाही ट्रेडिंग है। बस ओके आई ओके। ट्रेडिंग नाम तो बड़ा खतरनाक है। हाँ, उनके साथ क्या हुआ था कि बैक टू बैक, विश्वास करोगे, बैक टू बैक 2 वीक तक उनका लॉस होता रहा। बैक टू बैक। ओह अच्छा। ठीक है। और वो भी शेयर मार्केट में। बाइनरी ऐसा भाई, नहीं कि यहाँ पे लॉस हुआ तो नेक्स्ट मिनट में कवर कर लेंगे। वहां पे कि एक एक दिन वेट करना पड़ेगा। हाँ, मतलब शेयर मार्केट में आज का आपका लॉस हुआ, ऐसा नहीं कि आज ही आप प्रॉफिट निकाल लोगे, वापस दोबारा रिकवर कर लोगे। हाँ, अगले क्योंकि दिन का वेट सेटअप करना बनने पड़ेगा। में टाइम लगता है। ठीक है। वो सही अप्लाई बात होने है। में टाइम लगता है। और सोचो बैक टू बैक 2 वीक लॉस हुआ था सर का। ठीक है। और उनका बड़ी जो बात है। रिस्क था उस टाइम पे शायद 40 या 50 थाउजेंड था एक दिन का रिस्क। ठीक है। ओ, जैसे बंदा जैसे तो उनका, क्विट कर गया होगा। नहीं भाई सुनो तो, जैसे जैसे लॉस हुआ, मतलब फर्स्ट डे लॉस हुआ 50 थाउजेंड, सेकेंड डे 30 थाउजेंड, फिर एक दिन कॉस्ट टू कॉस्ट जोन में निकले। ठीक है। बट प्रॉफिट नहीं हो रहा था।
फिर 20,000। तो वो क्या किया, अपना रिस्क कम कर दिया। फिर जैसे ही 3-4 लॉस हुआ ना, वो अपना रिस्क कम कर दिया, फिर 10,000 का रिस्क लेने लगे, 15,000 का लेने लगे, ठीक है। और हर बार मार्केट कभी साइडवेज हो जा रहा था, कभी अगेंस्ट मूवमेंट कर दे रहा था, ठीक है। और एक दिन फिर उनका अच्छा सेटअप बना, ठीक है, बट रिस्क वही था 20-25 हजार का। और उस 20-25 हजार से उस एक सिंगल डे में उनका सारा लॉस रिकवर हो गया था, पूरे वीक का।